सो हेलो ऑल माय आईसीएससी मेट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। बहुत ही मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम joining my hands in front of you. I'm bowing my head in front of you and just requesting you one thing. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस इस वीडियो में आप सभी के लिए है, जो कहीं ना कहीं आपके केमिस्ट्री के पेपर को इन अ पॉजिटिव वे अफेक्ट कर सकती है, और अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो इन अ नेगेटिव वे भी अफेक्ट कर सकती है। आप ध्यान दीजिए इस बात का, जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझ पे जो बैक स्क्रीन है उसमें मुझ पे 2025 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का। और इस स्क्रीन पे, ये फ्लोटिंग स्क्रीन पे मेरे पास यहाँ पे सॉल्व 2025 का स्पेसिमेन पेपर है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक रियलिटी दिखाना चाहता हूँ आपको इस पेपर की। एमसीक्यूज तो चलो हम मान सकते हैं, दे आर वेरिएबल ओनली। आप सेक्शन ए के दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है, आपको दिया हुआ होता है एक कोई सा भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया होता है। उसी डायग्रामेटिक क्वेश्चन के बेस पे आपको उसे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन दिया है, देखिए। तो पहली सिमिलैरिटी जो आपको मिलेगी सेक्शन ए में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, प्लीज इस पे बने रहिए। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो आपको कोई भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन मिल सकता है। आप सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चन देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे इस पे क्या रखा है, इस पे अमोनिया गैस में एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन है वार्म वाटर के साथ, जिससे अमोनिया गैस बनती है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा है। फिर हम इसके बाद अभी इस साल का सैंपल भी देखेंगे कि उसमें क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम आएंगे, ये पीछे वाला हमारा बोर्ड का पेपर है, तो सैंपल में देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो मैच द फॉलोइंग है। लेकिन हेयर यहाँ पे हमारे पास स्टेट द टर्म, इसका मतलब वन वर्ड आंसर वाला है। क्या हम पे वन वर्ड आंसर कहीं और है? यस, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, एक टाइप से यही है ये। तो एक तो आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा जिसमें से कोई सा भी आपको डायग्राम दिया होगा, कोई रिएक्शन का डायग्राम दिया होगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे 5। पहला चीज ये है। दूसरा है आपके वन वर्ड, 5 नंबर के आपके वन वर्ड आएंगे। फिर जो तीसरी चीज है वो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या क्या दिया है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ आपको हिंट दिया हो और वो आपके कुछ इम्पोर्टेंस का हो। तो इसमें हर चीज वेरिएबल आती है। दिस पेपर इज सो मच अनप्रिडिक्टेबल। बस इसमें बात यह है कि इसमें सिलेबस इतना नहीं है, एंड यू ऑल कैन डू इट। इसके बाद देन वी हैव मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें मैच द फॉलोइंग है। और पांचवा क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल, ये मैंने आपसे बोला है, पांचवा क्वेश्चन सेकंड पार्ट का जो पांचवा क्वेश्चन है, जो 5 नंबर का आएगा, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या तो स्ट्रक्चर्स, आपको मतलब दोनों पार्ट का दिया होगा। या तो स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उनके नाम लिखने हैं, और या तो नाम दिए उनके स्ट्रक्चर बनाने। देखिए यहाँ पे पेपर में, जो हमारा बोर्ड पेपर में है, 2 नाम दिए उनके स्ट्रक्चर बनाने। यहाँ पे 3 नाम दिए थे उनका स्ट्रक्चर बनाने। 2 स्ट्रक्चर दिए है, 3 स्ट्रक्चर दिए उनका नाम लिखना है, 2 स्ट्रक्चर दिए उनका नाम लिखना है। तो ये तो आएंगे। पहला है एक डायग्रामेटिक रिएक्शन वाला क्वेश्चन, दूसरा है ऑर्गेनिक से एक 5 नंबर का नेम वाला क्वेश्चन, तीसरा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, चौथा है मैच द फॉलोइंग, एंड पांचवा है हमारे पास वन वर्ड। तो 2 चीजें तो इसमें प्रेडिक्टेबल है, एक है कोई भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा और दूसरा है ऑर्गेनिक से आएगा। बाकी वो 3 में कुछ भी आ सकता है। अब आ जाइए सबसे मेन चीज में, जो फिजिक्स के पेपर के लिए 90% तक प्रिडिक्टेबल साबित हुई थी। इधर आ जाइए, इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक एसिड से, यानी कि स्टडी ऑफ कंपाउंड से पहला क्वेश्चन है। यहां आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से है। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास HCl से, यानी कि स्टडी ऑफ कंपाउंड से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वाला है, स्टडी ऑफ कंपाउंड से है। यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, हमारे पास जो है तीसरा क्वेश्चन है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से है। और यहाँ पे हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारे पास, यहाँ पे सब कुछ दिया है, सुटेबल केमिकल्स दिए हैं, इनके रिएक्शन पूछे हैं हमारे पास।
प्रिपरेशन के लिए पूछे है बस इसमें। और यहाँ पे जो हम पे क्वेश्चन पूछा है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन पूछे, तो मिक्स एंड मैच क्वेश्चन है। यू कांट रिलाई ऑन एनी प्रिडिक्टेबल अप्रोच। जो मैं चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये है, इट्स वेरी मच नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट केमिस्ट्री में सेक्शन बी में अनप्रिडिक्टेबल तरीके से क्वेश्चन आपस में क्लब होंगे। ये बात सच है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो के आपको मैंने थंबनेल में बता रखा है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट नोटिस, हम्बल रिक्वेस्ट। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सेक्शन बी इसमें फिजिक्स के जैसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वो तो फिजिक्स का ट्रेंड रहा था कि सेक्शन बी में पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ये यूनिट वाइज डिवाइडेड होता है। 6 यूनिट्स थे आपके पास, उन पे मिला जुला के 6 क्वेश्चन आ गए। केमिस्ट्री में हर चैप्टर अपने में ही एक यूनिट है और सारे चैप्टर आपस में क्लब हो रखे हैं। यहाँ पे जो एक स्ट्रेटजी आपके पास काम आएगी वो है सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्ट्रेटजी। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि एनी स्ट्रेटजी विल वर्क हेयर। प्लीज इसी को ही आप फॉलो करो, इसी को ही आप फोकस करो। दैट्स माई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम माई इनर हार्ट। इन सबको आप देख लीजिए, इन्हीं सभी को आप देख लीजिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होगा आपको, यू आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई इट, आई विल क्लैरिफाई इट। इस पे बहुत से डाउट्स आ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट बताने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, दीज ऑल थिंग्स आई विल डू इट, आई विल डू इट। इधर आई शुड हैव टू मेक, मतलब मुझे इसके लिए वन शॉट भी बनाना पड़े, चाहे कोई छोटी शॉर्ट वीडियोस भी बनानी पड़े, बट आई विल मेक, आई विल डेफिनेटली हेल्प एंड आई विल हेल्प अप टू दैट लेवल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये मैं आपकी यहाँ पे बिल्कुल हेल्प करूँगा। बस मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी चेक दे रहा था कि प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आई नो मोर देन 20 कमेंट्स आई हैव गॉट वे पीपल आर सेइंग कि सेक्शन बी के बारे में आपने जैसे कल फिजिक्स के बारे में बताया था वैसे ही केमिस्ट्री में बता दो। तो केमिस्ट्री में नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई भी केमिस्ट्री में आपको ऐसे बोले तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ अ फॉल्ट इन इट। बस आपको इसी को समझना है, इसी को जानना है और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लैरिफाई इट। मैं आपके लिए क्या करूँगा, मैं आपके लिए हर चैप्टर से मैंने आपके लिए बता रखा है, रोड मैप में बताया है। और जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ लो, उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा कि हर चैप्टर से क्या आएगा, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चंस करिए, डेफिनिटली इट विल वर्क आउट। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।